नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज का विषय है दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे और उनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम प्रकाश डालेंगे। वैदिक काल से भी पहले प्रागैतिहासिक काल में महामाया की ओर निराकार ब्रह्म शिवजी की ही उपासना की जाती थी। मतलब वेदों के सृजन से पहले महाशक्ति महामाया की उपासना की जाती थी और उनकी कृपा से ही भगवान ब्रह्मा को सृष्टि सृजन और वैदिक ज्ञान हुआ। खगोलीय घटना अनुसार वर्ष में 2 बार जल, वायु और अग्नि तत्वों का संयोजन होता है। वो समय है आश्विन मास और चैत्र मास का समय। भगवती के महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के सत्व, राजस, तमस के 9 रूपों का यजन इस समय हम लोग करते हैं। इन समय पृथ्वी लोक पर विद्युत शक्ति का पूर्ण स्वरूप होता है, इसलिए नवरात्र में शक्ति उपासना स्वयं ही सफल रहती है। महामाया के पूर्ण स्वरूप का वर्णन और उपासना दुर्गा सप्तशती ग्रंथ में दिया गया है। मार्कंडेय ऋषि की उपासना से प्रकट होकर महामाया प्रसन्न हुई और सप्तशृंगी पर्वत की जिस गुफा में मार्कंडेय ऋषि उपासना कर रहे थे, वहाँ प्रकट होकर स्वयं निज स्वरूप का पूर्ण ज्ञान दिया। स्वयं भगवती के मुख से निकले इस ज्ञान को श्लोक कहा गया। दुर्गा सप्तशती ग्रंथ स्वयं ही भगवती की मूर्ति है। प्रथम उनकी पूजा के बाद ही सप्तशती का पाठ किया जाता है। भुवनेश्वरी संहिता में कहा गया है, जिस प्रकार से वेद अनादि हैं, उसी प्रकार सप्तशती भी अनादि हैं। जिस प्रकार योग का सर्वोत्तम ग्रंथ गीता है, उसी प्रकार दुर्गा सप्तशती शक्ति उपासना का श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। इसमें 700 श्लोक होने के कारण इसे दुर्गा सप्तशती भी कहते हैं। यह मार्कंडेय पुराण का अंश है। इसमें सृष्टि की प्रतीकात्मक व्याख्या की गई है। जगत की संपूर्ण शक्तियों के 2 रूप माने गए हैं, संचित और क्रियात्मक। नवरात्रि के दिनों में इसका पाठ किया जाता है। दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोकों को 3 भागों में प्रथम चरित्र महाकाली, मध्यम चरित्र महालक्ष्मी तथा उत्तम चरित्र महासरस्वती में विभाजित किया गया है। प्रत्येक चरित्र में 7-7 देवियों का स्तोत्र भी उल्लेख में मिलता है। प्रथम चरित्र में काली, तारा, छिन्नमस्ता, सुमुखी, भुवनेश्वरी, बाला, कुब्जा। द्वितीय चरित्र में लक्ष्मी, ललिता, काली, दुर्गा, गायत्री, अरुंधति, सरस्वती तथा तृतीय चरित्र में ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नारसिंही तथा चामुंडा, जिन्हें शिवा भी कहा जाता है। इस प्रकार कुल 21 देवियों के महात्म्य व प्रयोग इन 3 चरित्रों में दिए गए हैं। नंदा, शाकंभरी, भीमा ये 3 सप्तशती पाठ की महाशक्तियाँ तथा दुर्गा, रक्तदंतिका व भ्रामरी को सप्तशती स्तोत्र का बीज कहा गया है। तंत्र में शक्ति के 3 रूप प्रतिमा, यंत्र तथा बीजाक्षर माने गए हैं। शक्ति की साधना हेतु इन तीनों रूपों का पद्धति अनुसार समन्वय आवश्यक माना जाता है। सप्तशती के 700 श्लोकों को 13 अध्यायों में बांटा गया है। प्रथम चरित्र में केवल पहला अध्याय, मध्यम चरित्र में दूसरा, तीसरा व चौथा अध्याय तथा शेष सभी अध्याय उत्तम चरित्र में रखे गए हैं। प्रथम चरित्र में महाकाली का बीजाक्षर रूप ओम एंग है। मध्यम चरित्र महालक्ष्मी का बीजाक्षर रूप ह्रीं तथा तीसरे उत्तम चरित्र महासरस्वती का बीजाक्षर रूप क्लीं है। अन्य तांत्रिक साधनाओं में एंग मंत्र सरस्वती का, ह्रीं महालक्ष्मी तथा क्लीं महाकाली बीज है। तीनों बीजाक्षर एंग, ह्रीं, क्लीं किसी भी तंत्र साधना हेतु आवश्यक तथा आधार माने गए हैं।
तंत्र मुख्यतः वेदों से लिया गया है। ऋग्वेद से शाक्त तंत्र, यजुर्वेद से शैव तंत्र तथा सामवेद से वैष्णव तंत्र का आविर्भाव हुआ है। यह तीनों वेद तीनों महाशक्तियों के स्वरूप हैं तथा यह तीनों तंत्र देवियों के तीनों स्वरूप की अभिव्यक्ति हैं। अब इनके विधान के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, जिससे कि साधकों को सफलता मिले अपनी साधना में। तो किसी भी पूजन के लिए सर्वप्रथम हमें गणेश जी का आवाहन करना होता है। तो सबसे पहले गणेश पूजन, फिर कलश पूजन, नवग्रह पूजन और ज्योति पूजन करें। श्री दुर्गा सप्तशती की पुस्तक शुद्ध आसन पर लाल कपड़ा बिछाकर रखें। माथे पर भस्म, चंदन या रोली लगाकर पूर्वाभिमुख होकर तत्व शुद्धि के लिए 4 बार आचमन करें। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ में कवच, अर्गला और कीलक के पाठ से पहले शापोद्धार करना जरूरी होता है। दुर्गा सप्तशती का हर मंत्र ब्रह्मा, वशिष्ठ, विश्वामित्र ने शापित किया है। शापोद्धार के बिना पाठ का फल नहीं मिलता। एक दिन में पूरा पाठ न कर सकें तो एक दिन केवल मध्यम चरित्र का और दूसरे दिन शेष 2 चरित्र का पाठ करें। दूसरा विकल्प यह है कि एक दिन में अगर पाठ न हो सके तो 1, 2, 1, 4, 2, 1 और 2 अध्यायों को क्रम से 7 दिन में पूरा करें। श्री दुर्गा सप्तशती में श्री देव्य थर्वशीर्षम स्तोत्र का नित्य पाठ करने से वाक सिद्धि और मृत्यु पर विजय मिलती है। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले और बाद में नवारण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का पाठ करना अनिवार्य होता है। संस्कृत में श्री दुर्गा सप्तशती न पढ़ पाएँ तो हिंदी में पाठ करें। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ स्पष्ट उच्चारण में करें, लेकिन जोर से न पढ़ें और उतावले न हों। पाठ नित्य के बाद कन्या पूजन करना अनिवार्य है। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ में कवच, अर्गला, कीलक और 3 रहस्यों को भी सम्मिलित करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के पाठ के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर करना चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती के प्रथम, मध्यम और उत्तर चरित्र का क्रम से पाठ करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। इसे महाविद्या क्रम भी कहते हैं। दुर्गा सप्तशती के उत्तर, प्रथम और मध्य चरित्र के क्रमानुसार पाठ करने से शत्रुनाश और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसे महातंत्री क्रम भी कहते हैं। आशा है आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। माँ दुर्गा आप सभी के जीवन में पूर्ण विश्वास, समर्पण की कृपा बनाए रखें और आप सभी की आस्था सत्य सनातन धर्म पर बनी रहे, ऐसी आशा करता हूँ और श्री हरि के चरणों में ऐसी प्रार्थना निवेदित करता हूँ। जय श्रीमन नारायण।